नमस्ते दोस्तों। इमेजिन एक ऐसा बॉर्डर जो 2600 किलोमीटर लंबी है, लेकिन उसके हर इंच पे टेंशन, गोलियां चल रही है, धमाके हो रहे हैं और दोनों मुल्क अपने अपने तरफ से ब्लेम गेम खेल रहे हैं। ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का दुरंद लाइन, जहां कल रात से हेवी क्लैशेस शुरू हो गए हैं। एक तरफ पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स का इल्जाम, दूसरी तरफ तालिबान का रिटेलिएशन। ये सिर्फ बॉर्डर का झगड़ा नहीं, बल्कि सॉवरेनिटी, टेररिज्म और पुरानी दुश्मनी का सिलसिला है। The Pakistan-Afghanistan border, Afghan forces have launched attacks on Pakistani military posts. These attacks comes after an alleged Pakistani airstrike in Kabul earlier. Joined at this point by Muslim Shirzad, a political analyst. Mr. Shirzad, now the developments now indicate that आज के वीडियो में हम न्यूट्रल नजरिए से ये पूरी स्टोरी समझेंगे, फैक्ट के साथ, दोनों साइड के क्लेम्स के साथ और आगे क्या हो सकता है। चलो शुरू करते हैं ताकि आप खुद डिसाइड कर सके कि ये सब क्यों हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रीसेंट अपडेट्स की। अक्टूबर 11 की रात को पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे इंटेंस फायर फाइट शुरू हुआ, जो अभी तक चल रहा है। रॉयटर्स और द गार्जियन के मुताबिक अफगानिस्तान के तालिबान फोर्सेस ने पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट पे अटैक किया, जो उन्होंने पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स का रिटेलिएशन बताया। ये एयर स्ट्राइक्स अक्टूबर 9 और 10 को हुए थे, जिसमें काबुल और पक्तिका में एक्सप्लोजन्स हुए। पाकिस्तान ने इन एयर स्ट्राइक्स को कंफर्म नहीं किया, लेकिन उनका कहना है कि ये टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मिलिटेंट्स के अगेंस्ट एक्शन था। कल रात के जो क्लैशेस हैं वो कम से कम 5 से 7 जगह पे हुए हैं। नंगरहार, कुनार, पक्तिया, खोस्ट और हेलमंड ऐसे तमाम जगह हैं जहां पे क्लैशेस हुए। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट में कहा गया कि उनके 201वें खालिद बिन वालिद आर्मी कॉर ने 2 से 3 पाकिस्तानी पोस्ट कैप्चर किए। मशीन गन्स, आरपीजीज, मोटर्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने कहा कि ये एक अनप्रोवोक्ड फायर था और उन्होंने आर्टिलरी, टैंक्स और हेवी वेपन से जवाब दिया, जिसमें कई अफगान पोस्ट डिस्ट्रॉय हुए। वीडियोस जो सामने आए उसमें रात का आसमान गन फायर से रोशन दिख रहा है। अक्टूबर 12 की सुबह तक अफगानिस्तान की साइड ने ऑपरेशन सस्पेंड करने का ऐलान किया, लेकिन स्पोरेडिक फायरिंग जारी है। कैजुअलिटीज की बात करें तो पाकिस्तान के मुताबिक 3 सोल्जर और 1 सिविलियन के मारे जाने की खबर है, वहीं 5 से 10 से लोग इंजर्ड हैं। अफगानिस्तान ने अपने लॉसेस का डिटेल नहीं दिया, लेकिन अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स में कई सोल्जर्स और सिविलियंस के मारे जाने की बात है। बॉर्डर क्रॉसिंग जैसे तोरखाम बंद है, हजारों लोकल्स इवैक्यूएट किए गए हैं। सऊदी अरेबिया, कतर और ईरान ने रिस्ट्रेंट की अपील की है। ये एस्केलेशन 2021 के बाद सबसे बड़ी है, लेकिन अभी फुल वॉर नहीं शुरू हुआ है। अब बात करते हैं रीसेंट पास्ट की। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये साल टीटीपी के अटैक्स का बढ़ा हुआ ग्राफ दिखा रहा है। सितंबर 2 से लेकर 13 के बीच में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बनू, बजौर, साउथ वजीरिस्तान और लोअर दीर में टीटीपी ने मिलिट्री कॉन्वॉयज पर आईईडी से रेड किए। पाकिस्तान आर्मी के हिसाब से 19 सोल्जर्स मारे गए और 45 मिलिटेंट भी मारे गए। अल जजीरा की रिपोर्ट में टीटीपी ने इन सारे अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। पाकिस्तान ने इसका ब्लेम अफगानिस्तान पर डाला, ये कहते हुए कि टीटीपी को शेल्टर मिल रहा है। अक्टूबर 8 और 10 को ओराकजाई और तिराह में भी इसी तरह के क्लैशेस हुए, जिसमें 11 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए। फिर अक्टूबर 9 को काबुल में एक्सप्लोजन्स हुआ। विकिपीडिया और रॉयटर्स के मुताबिक ये पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स थे, टारगेटिंग टीटीपी's लीडर नूर वली महसूद, जिसकी डेथ की रिपोर्ट अभी अनकन्फर्म्ड है। अफगानिस्तान ने सॉवरेनिटी वॉयलेशन कहा और पक्तिका में जो स्ट्राइक्स हुए थे वहां पे सिविलियन मार्केट हिट हुआ था। पाकिस्तान ने कहा कि ये मिलिटेंट्स के हाइडआउट थे। तालिबान ने एम्बेसडर को समन किया। ये सब के बाद अक्टूबर 11 का रिटेलिएशन आया। दोनों साइड्स म्यूचुअल एक्यूजेशंस कर रहे हैं, पाकिस्तान टीटीपी को, अफगानिस्तान सॉवरेनिटी ब्रीच को। अब चलते हैं मिड 2025 की तरफ। मार्च 2 से 4 के बीच में तोरखाम क्रॉसिंग पर बड़ा क्लैश हुआ था। अफगानिस्तान आउटपोस्ट बना रहा था, वहीं पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी। रिजल्ट, बॉर्डर बंद हो गया। 5000 से ज्यादा ट्रक फंस गए। 15,000 से ज्यादा लोकल्स लंगी कोटाल भाग गए। अफगानिस्तान के मुताबिक 1 सोल्जर मारा गया था, जबकि 2 इंजर्ड था। पाकिस्तान ने भी लॉसेस माने।
वहीं इकोनॉमिक लॉस की बात करें तो रॉयटर्स के अनुसार ये लॉस $15 मिलियन का था। वहीं अप्रैल 25 और 28 के बीच में नॉर्थ वजीरिस्तान के हसन खेल में इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया गया। पाकिस्तान ने 71 टीटीपी मिलिटेंट्स को मारा, आईएसपीआर का क्लेम था ये। अफगानिस्तान ने शेलिंग का इल्जाम लगाया, सिविलियंस अफेक्टेड हुए थे। मई 29 को बहरम चाह, ये इलाका है, इसमें 2 घंटे के क्लैश हुए ड्रग्स स्मगलिंग को लेकर। अगस्त 27 में कुन्नार, ननगढ़ और खोस्ट में पाकिस्तानी ड्रोन स्ट्राइक हुए। अफगानिस्तान मीडिया के मुताबिक ये इंसिडेंट्स टेट फॉर टैट थे। पाकिस्तान टीटीपी ऑपरेशन का जवाब देता, अफगानिस्तान सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करता। हर बार सिविलियंस फंस जाते और इवैक्यूएशंस होते और ट्रेड रुक जाता। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हैं, इसकी शुरुआत इस साल के शुरुआत में ही हो गई थी। जनवरी के पहले हफ्ते में ही बौजौर और नॉर्थ वजीरिस्तान में टीटीपी ने 15 पाकिस्तानी पोस्ट कैप्चर किए थे, ऐसा दावा था पाकिस्तान का। और पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान के विलेजेस जैसे कि एरुकम, कागा, गाराब से मोटर गिरे। जनवरी 7 और 10 के बीच में मोहमांड और सरकानो में मोटर एक्सचेंज हुए। एक अफगानिस्तान गार्ड मारा गया, 2 इंजर्ड हुए। पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर से बौजौर में स्ट्राइक किया था। फरवरी 3 से लेकर 20 तारीख के बीच में हेलमंद और बहरम चाह और बौजौर के घाकी पास में स्कर्मिशेस देखे गए थे। अफगानिस्तान ने सिविलियंस को इवैक्यूएट किया। विकिपीडिया के टाइमलाइन में ये सब स्मॉल स्केल थे, लेकिन पैटर्न साफ था। टीटीपी इन्फिल्ट्रेशन और उसके बाद पाकिस्तान का रिस्पॉन्स, अफगानिस्तान का काउंटर फायर। दोनों साइड कैजुअलिटी रिपोर्ट करते थे, लेकिन सिविलियंस का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था। अब रूट कॉज समझते हैं। दुरन लाइन 1983 का ब्रिटिश एरा बॉर्डर है। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात की है, जिसे आप पूरा देख सकते हैं। और इसको अफगानिस्तान कभी भी फुल्ली एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ पे पश्तून कम्युनिटीज को डिवाइड करता है ये बॉर्डर। पाकिस्तान ने 2017 से फेंसिंग की, जो कि अफगानिस्तान इंक्रोचमेंट मानता है। 2021 में तालिबान के पावर में आने के बाद टीटीपी अटैक्स बढ़े। पाकिस्तान के मुताबिक 100 से ज्यादा इंसिडेंट हुए और 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। इस्लामाबाद का कहना है कि अफगानिस्तान टीटीपी को शेल्टर देता है। काबुल इनकार करता है और कहता है कि पाकिस्तान सॉवरेनिटी वायलेट करता है। डिप्लोमेटिक तौर पर सितंबर 2025 में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किए। अक्टूबर में अफगानिस्तान एफएम इंडिया गए और टाइज अपग्रेड हुआ। पाकिस्तान ने इसे टीटीपी फंडिंग का इल्जाम लगाया। ईरान, चाइना, यूएस म्यूटेड हैं, लेकिन यूएन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वार्न कर रहा है। एनालिस्ट जैसे कि माइकल क्लूगलमैन कहते हैं कि ये परफेक्ट स्टॉर्म है। क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ बॉर्डर और फील्ड टॉक्स। बॉर्डर इंपैक्ट क्या है? ट्रेड लॉस होता है मिलियंस में। 44 मिलियन अफगान्स ऑलरेडी क्राइसिस में है और पाकिस्तान, उसकी हालत सब जानते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से इकोनॉमिक स्ट्रेन फेस कर रहा है। दोस्तों, ये था एक न्यूट्रल ओवरव्यू, फैक्ट्स के साथ, दोनों साइड के क्लेम के साथ। ये क्लैशेस सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि ट्रस्ट डेफिसिट और शेयर्ड प्रॉब्लम जैसे टेररिज्म का नतीजा है। कैजुअलिटीज, डिस्प्लेसमेंट और इकोनॉमिक हिट्स सबको इफेक्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या क्वाड्रिपाइड टॉक्स, जिसमें चाइना और यूएस शामिल हो, उससे सॉल्यूशन निकलेगा या फिर ये और एस्केलेट होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में शेयर करिए और पीस अचीव होगा कि नहीं होगा, ये भी जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें।